नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है अपेक्षाओं का बोझ। राहुल की उम्र महज 28 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर दुनिया भर का बोझ था। नहीं, यह गरीबी का बोझ नहीं था, यह था अपेक्षाओं का बोझ। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। पिताजी की आवाज़ आती है, बेटा आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन है ना, उसकी तैयारी कर ली? माँ की उम्मीद भरी नज़रें, बेटा तुम तो आईआईटी से हो, प्रमोशन मिलेगा ना जल्दी? पत्नी प्रिया का सवाल, राहुल हम कब अपना घर लेंगे? और दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस, यार तू तो सेटल हो गया होगा अब तक। हर किसी की एक उम्मीद, हर किसी की एक अपेक्षा, और राहुल बस दौड़ता रहता, थकता रहता, टूटता रहता। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त राहुल ने एक बूढ़े माली को देखा। वह शांति से फूलों को पानी दे रहा था, मुस्कुरा रहा था। राहुल रुका। काका आप इतने खुश कैसे रहते हैं? राहुल ने पूछा। बूढ़े माली ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पेड़ों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। पेड़ों से? हाँ बेटा, देखो उस आम के पेड़ को लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो आम दे, वो देता है। लेकिन अगर किसी साल कम आम लगे तो क्या पेड़ रोता है? क्या वो सूख जाता है? नहीं, वो अगले मौसम का इंतज़ार करता है, अपनी गति से बढ़ता है। राहुल चुप खड़ा रहा। माली ने आगे कहा, समस्या यह नहीं है कि तुम लोगों से उम्मीद करते हो, समस्या यह है कि तुम खुद से जो उम्मीद करते हो वो दूसरों की अपेक्षाओं का जोड़ बन गई है। तुम्हारी अपनी आवाज़ कहाँ है? उस रात राहुल ने एक डायरी निकाली। पहली बार उसने लिखने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो कुछ नहीं आया दिमाग में, फिर धीरे धीरे शब्द निकलने लगे। मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे सुबह धीरे उठना अच्छा लगता है, हाँ मुझे जिम में जाकर एक्सरसाइज करना भी अच्छा लगता है, मुझे सिंपल लाइफ चाहिए, मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताना है। यह सब छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन ये राहुल की अपनी चीज़ें थी। अगली सुबह राहुल ने अपने परिवार को इकट्ठा किया। पापा, माँ, प्रिया, मुझे कुछ कहना है। मैं आप सबको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद को भी खोना नहीं चाहता। मैं अपनी गति से चलूँगा, हाँ मेहनत करूँगा, हाँ मैं जिम्मेदारियाँ भी निभाऊँगा, लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है, ना कि वो जो सिर्फ दिखावे के लिए है। सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने कहा, बेटा हम तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, बाकी सब तो बस बातें हैं। राहुल ने उस दिन समझा, अपेक्षाओं का बोझ तभी भारी होता है जब हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जब राहुल ने अपनी सीमाएं बतानी शुरू की तो एक अजीब बात हुई। लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा, लेकिन राहुल को फ़र्क नहीं पड़ा। उसने ऑफिस में अपना बेस्ट दिया, ओवर टाइम बंद कर दिया। अब धीरे धीरे उसने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। वीकेंड पर वह पेंटिंग भी शुरू करने लगा। धीरे धीरे प्रमोशन भी मिला। लेकिन इस बार खुशी अलग थी, क्योंकि यह राहुल की अपनी जर्नी थी, किसी और की टाइमलाइन नहीं। तो आज राहुल के कंधे हल्के हैं, अपेक्षाएं अभी भी है, हमेशा रहेंगी,
लेकिन अब राहुल जानता है, दूसरों की अपेक्षाओं को सम्मान दो, लेकिन अपनी आवाज़ खो मत। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है, इसे अपनी गति से, अपनी तरीके से लिखो, क्योंकि ज़िंदगी एक रेस नहीं है जहां सबसे पहले पहुंचना है, बस एक जर्नी है जहां हर कदम को महसूस करना है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। और क्या आपने कभी अपेक्षाओं के बोझ में दबे रहे हैं? क्या आप इससे कैसे निपटे? अगर ऐसी कोई जानकारी है तो आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें।